उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है और अब इसके विस्तार की योजना भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही ये मेरठ से हरिद्वार तक जुड़ेगा। उन्होंने बताया कि कभी पिछड़ा कहलाने वाला यूपी अब $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंडमान निकोबार में लोगों की जमीन बिना सलाह के लेकर अडानी को दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन अधिकार कानून लागू नहीं हो रहा है, आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और पानी की समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 33,45,231 लाभार्थियों को 1 लाख से 200.71 करोड़ रुपए की पेंशन राशि हस्तांतरित की। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच गई है। सरकार ने इसे पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री ग्रेबिएला सोमरफेल्ड रोसेरो से मुलाकात की। दोनों ने व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर ने इक्वाडोर के अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन और विगकैट अलायंस में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से एलपीजी आयात प्रभावित तो हुआ है, लेकिन घरेलू आपूर्ति बिना रुकावट जारी है। ऑनलाइन बुकिंग और सिलेंडर डिलीवरी रिकॉर्ड स्तर पर है। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति अब 70% बहाल हो चुकी है और अप्रैल में 1.84 लाख टन से अधिक बिक्री भी हो गई। गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष विशेष विमान से दिल्ली से लेह पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अवशेषों को रोड शो के जरिए जीवित तसाल ले जाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया है। ये पवित्र अवशेष 1 से 14 मई 2026 तक लेह के जीवित तसाल में आम लोगों के दर्शन के लिए रखे जाएंगे। कोयंबटूर में डीएम के नेता वी सेंथिल बालाजी ने कहा कि ट्रांसफार्मर खरीद में 1987 से लागू प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ये बयान मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनके बिजली मंत्री रहते टेंडरों में कथित गड़बड़ी पर सीबीआई जांच के आदेश के बाद आया। बालाजी ने दावा किया कि सरकार ने नियमों के अनुसार ही काम किया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रविनीत सिंह बिट्टू ने राजपुरा शंभू रेल लाइन पर हुए धमाके के बाद घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में किसी व्यक्ति के घबराहट में तार वस्तु से संपर्क में आने की आशंका है। बिट्टू ने बताया कि जांच जारी और सटीक जानकारी जांच पूरी होने पर ही सामने आई। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ बांग्लादेशी मूल के मुस्लिमों ने जय बांग्ला के नारे लगाए क्योंकि उनके नाम वोटर सूची में नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि इस घटना से लगभग 10,000 वोट उनके पक्ष में शिफ्ट हुए हैं। दिन में पहले मतदान केंद्र पर उनके प्रवेश के बाद नारेबाजी से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पानी 1 से 2 मई से फाजिल्का और अबोहर जैसे टेल एंड क्षेत्रों तक पहुंचाए जाएंगे। ये पानी मक्का, चारे और बागवानी फसलों के लिए उपयोगी होगा। मान ने बताया कि 21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नहरों के किनारे रिचार्ज पॉइंट्स बने हैं, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश में क्रांति और ऊर्जा की लहर हमेशा बंगाल से उठी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब बंगाल को खुद की जरूरत है तो लोग समझदारी से वोट देंगे। गुप्ता ने राज्य के विकास के लिए हर बंगाली भाई बहन में जिम्मेदारी निभाने की अपील की।